साहब सस्पेंड जितना करना है कर लो। तो लोकसभा में खेला होगा भारतीय जनता पार्टी को, दिन में तारे दिखेंगे। जो भी कहूँगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, हम गरीब आदमी हैं मोदी सरकार की कसम। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तुम करो तो सुभान अल्लाह, हम करे तो करेक्टर ढीला। वाह रे वाह, ये 24 के लिए हर एक तरह का प्रोपगंडा खेल रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो कह रहे हैं ना कि 400 के पार, तो 400 के पार जाने के लिए ये बेचैनी है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी ये बॉर्डर पे हमला करवाएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी हम युवाओं को राम मंदिर के बाहर में कटोरा लेकर के भीख मंगवाना चाहती है। ये मोदी साहब, अगर वाकई में आप में 56 इंच का सीना हो, हमको मालूम है आपके पास 56 इंच का नहीं है, 56 इंच का उसी में है कि हम लोग जैसे लोगों को जेल भेजना, हम लोगों को आतंकवादी कहलवाना, तो इसके लिए 56 इंच का है। अगर वाकई में 56 इंच का, जो 15 सांसदों को आपने बर्खास्त किया है, उन सांसदों को पुनः वापस लाइए, नहीं तो देश का, भाइयों बहनों, देश का 135 करोड़ 140 करोड़ आवाम देख रही है आप क्या कर रहे हैं मोदी साहब। ये हिटलर शाही नहीं चलेगी, ये हिटलर गर्दी नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीते दिन जिस तरीके से सदन में चूक हुआ है और उसको लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है पूरे शीतकालीन सत्र के लिए। विपक्ष के, आपको बता दें, 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और इसको लेकर और भी बवाल होता जा रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है राजकुमार पासवान। ये अपने आप को कांग्रेस के हनुमान कहते हैं, यानी अगर इनका सीना चीर कर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए प्यार दिखेगा। आपके सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता देना चाहता हूं कि इस भारत के इतिहास में आज़ादी के 76 साल बाद इतनी बड़ी बेशर्मी और लोकतंत्र की हत्या और किसी ने किया है तो देश का ये हिटलर शाही सरकार ने। और उनके लिए एक मुझे जरूर कविता याद आता है, वो कविता इस तरह से है, जो भी कहूँगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, हम गरीब आदमी हैं मोदी सरकार की कसम। तो इनके भाजपा सरकार के चाल चरित्र और चेहरा वो है कि साहब पुलवामा जब होगा तो पुलवामा की वो रिजल्ट नहीं बताएंगे। दूसरी चीजें, भारत में अगर आंख के सामने कुछ हो जाए तो सवाल पूछेंगे तो मुझे सस्पेंड किए जाएंगे। लेकिन सदन में हंगामा भी तो नहीं करना चाहिए ना। सदन की कार्रवाई चल रही है, शांतिपूर्ण सवाल पूछना एक अलग बात। उस समय क्यों भूल जाती हैं जब स्मृति ईरानी जी चूड़ी भेजा करती थी, लोग माथा पे गैस लेके जाते थे, सदन में लोग नोट भर के ले जाते थे, वो समय क्यों भूल जाती हैं आप। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तुम करो तो सुभान अल्लाह, हम करे तो करेक्टर ढीला। वाह रे वाह, जनता देख रही है, देश का 140 करोड़ आवाम मोदी साहब की सरकार को देख रही है। तो इतनी बड़ी बात हो गई, कौन से बीजेपी के सांसद ने हंगामा मचा दिया? कांग्रेस वाले मचा रहे हैं, विपक्ष मचा रहा है हंगामा। अरे साहब, कांग्रेस मचा रहे हैं, क्यों मचा रहे हैं? ये क्या जो ये इस तरह के एक्टिविटी किए, गैस लेके गए और क्या बोलते हैं संसद भवन पे हमला की, तो वो किसके द्वारा भेजे गए थे? बीजेपी ने भेजा था। भारतीय जनता पार्टी के पास पे गए थे ना, कि कांग्रेस के पास पे गए थे। तो साजिश है, साजिश। वो पास फर्जी भी तो हो सकता है। सुन लीजिए, ये 24 के लिए हर एक तरह का प्रोपगंडा खेल रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रोपगंडा चला रहे हैं ये लोग कि किसी तरह से, जो कह रहे हैं ना कि 400 के पार, तो 400 के पार जाने के लिए ये बेचैनी है। अभी देखिए, तो सदन में हमला करा के उनको 400 के पार लाएंगे। बिल्कुल, लोग कहेंगे कि देखिए टेररिस्ट है, आतंकवादी है, इससे उनका लिंक जुड़ा हुआ है, इससे संपर्क जुड़ा हुआ है, ये कह करके देश को दिग्भ्रमित करेंगे। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी ये बॉर्डर पे हमला करवाएंगे और फिर पुलवामा जैसा ये
कहेंगे कि ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान को। इनकी लड़ाई कहाँ रहती है साहब? भारतवर्ष से अर्थव्यवस्था में कह रहे हैं कि तीसरा पोजीशन जा रहा है। मनोज झा जी का देखिए राज्यसभा में वक्तव्य, उन्होंने क्या कहा कि हमारा देश 85 करोड़ आवाम को अगर अनाज बांट रही है, फ्री का अनाज बांट रही है, तो अर्थव्यवस्था पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। फिर तो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, ये मनोज झा जी ने कहा। और हमारा देश अर्थव्यवस्था में नेपाल और बांग्लादेश से बहुत पीछे है। तो इन लोगों को, भाजपाइयों को कौन समझाए? ये सिर्फ झूठी ढोल पीट रहे हैं। 14 से ही जुमलेबाजी कर रहे हैं और जुमलों का सरकार है ये। देश का युवा नौजवान क्यों नहीं समझ पा रही है? और उनको समझना चाहिए कि ये मेरी सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये बिजनेसमैन का सरकार है। और हम जो 200 साल गुलाम रहे हैं, ये अब मैं उद्योगपतियों के हाथ गुलाम हो गए हैं। राहुल गांधी पर सवाल उठने लगा है। जिस तरीके से वो वहां पर खड़े हुए थे, कहा जा रहा है या तो उन्हें समझ नहीं आई है या फिर उनको साजिश के बारे में पहले से पता था, तभी वो निडर होकर खड़े थे उतने। मैम आपको बता दूं, जहां तक राहुल गांधी पे ये लोग सवाल खड़ा करते हैं, जितना आप सवाल खड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी पे, उतने ही राहुल गांधी जी मजबूत हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, ये पार्टी जो है कि सिर्फ राहुल गांधी जी दिखता है, लेकिन अपने पार्टी में पप्पू 2 हो चुके हैं, उसको नहीं दिखते हैं। ये अब भारतीय जनता पार्टी के 2 पप्पू। कौन है? एक मोटा भाई जैसा का पप्पा, और दूसरा हमारे दाढ़ी वाले बाबा, माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहब। आपके मन में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए कोई इज्जत नहीं है? आप पप्पू बता रहे हैं गृह मंत्री और भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को। आजादी के बाद जो आधुनिक भारत बनाया, भारत को बैलगाड़ी से लेकर के राजधानी ट्रेन तक पहुंचाने वाला अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। गेल भेल और IBM IHM किसने दिया? कल को देखिएगा ये लोग कहेगा कि हमने दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये वंदे भारत दे रहे हैं। वंदे भारत किसके हैं? पहले ये जानने की जरूरत है। वंदे भारत किसके हैं? ये लोग पर्दे के पीछे अंबानी अडानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं और ये देश गुलामी की ओर जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी हम युवाओं को राम मंदिर के बाहर में कटोरा लेकर के भीख मंगवाना चाहती है। कांग्रेसियों से एक बड़ा सवाल हो रहा है कि जब भी कुछ होता है हंगामा करना शुरू कर देते हैं, प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण उन्हें सस्पेंड भी किया जा रहा है। ऐसा क्यों करते हैं? शांति रखिए, जांच हो रही है, जांच की प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, सजा मिल जाएगी पूरी होने के बाद। अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने दिन क्यों भूल जाते हैं? जब सड़क जाम करते थे, आपके लोग सदन में हंगामा करते थे, सदन को नहीं चलने देते थे, तो आज हम क्यों चुप रहे हैं भाई? देश हित और राष्ट्र हित में क्या ये राष्ट्रवादी एक तुम हो क्या? हम भी राष्ट्रवादी हैं, हम भारतीय हैं, इसलिए सस्पेंड किया जा रहा है। साहब सस्पेंड जितना करना है कर लो। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। कौन करेगा विदाई? देश की आवाम करेगी। आवाम बुला रही है। कोई नहीं बुला रही है। आप ये 3 राज्यों से आप असेसमेंट करें। सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था। कोई सेमीफाइनल नहीं था। राज्य के चुनाव राज्य में होता है। सुन लीजिए, 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री चेहरा बदले गए हैं ना, वही लोग खेला कर देंगे मोदी को। अब मोदी साहब को कुर्सी से नीचे उतार के फेंक देंगे। गरीबों की पार्टी है वो, दलितों शोषितों की पार्टी है, उन्हें आगे बढ़ा रही है। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और एक और कौन थे जिनको बदला गया? ये मुख्यमंत्री तो अपने ये उनके फेवरेबल बंदे को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, कल के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया आपने, लेकिन जो लोकसभा में खेला होगा भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे दिखेंगे। क्या खेला होगा? वो 24 आने दीजिए, ये 25 सीटें हैं ना राजस्थान में, वो कितने सीट आएंगे वो समय बताएगा। क्या मतलब आप कह रहे वसुंधरा राजे गुस्सा निकालेंगी लोकसभा में? वसुंधरा राजे हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए, और भी लोग हैं,
अच्छा, ये लोग लोकसभा में गुस्सा निकालेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दूं कि इन लोग को जो अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा था, उन लोग का मान सम्मान था। वहाँ राजस्थान की जनता, मध्य प्रदेश की जनता जो देख रही थी कि हमारा मुख्यमंत्री मामा होंगे, हमारा मुख्यमंत्री दीदी होगी, वसुंधरा दीदी, उसको मान सम्मान से आप दूर रखें। और ये रही बातें सुरक्षा की, तो सदन का सुरक्षा हम सब भारतीय का जिम्मेवारी बनता है। और जितने भी हम सांसद हैं, उनकी जिम्मेवारी, आज अगर उस पर मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अगर नहीं बोलते हैं और नहीं कुछ करते उस पर एक्शन, तो समझिए वो अपने ही खिलाफ क्यों बोलेंगे? ये लोग साहब देशद्रोह पार्टी लोग बैठे हुए हैं। ये लोग तो देश के सुरक्षा के नाम पे, हिंदू के नाम पे इन नकली आदमी लोग बैठा हुआ है। असली नहीं है ये लोग, समझे? असली कौन है फिर? असली हम लोग हैं। असली देश का कांग्रेस पार्टी है, जिसने गरीबों को हक अधिकार दिया। आज देखिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इतना देश आगे बढ़ी। मनमोहन सिंह के समय में क्या देश आगे नहीं बढ़ी थी? अर्थव्यवस्था सबसे बढ़िया सुदृढ़ अगर हुआ तो, और वो नींव रखी गई, तो माननीय सम्माननीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी तो अच्छे बना रहे हैं। नई संसद भवन को देख लीजिए, एग्जाम्पल में सामने। ये बताइए, इस संसद भवन में क्या कमी थी? क्या गुलामी का प्रतीक था। आप लोग गुलामी से आजादी में आना ही नहीं चाहते। राम मंदिर के ताले कौन खुलवाए थे? पूजन कौन शुरू करवाया था? पूछिए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी रथ लेकर के क्यों निकले थे? इसलिए निकले थे कि कांग्रेस पार्टी पूरा हिंदुत्व का, असली हिंदुत्व का पूरा षड्यंत्र क्या कहेंगे, पूरा एकदम एकजुट कर लिया गया था। और एकजुटता के डर से लाल कृष्ण आडवाणी जी को रथ लेके निकलना पड़ा, जो कि लालू यादव ने रोका। और आपको बता दूं कि मोदी साहब, अगर वाकई में आप में 56 इंच का सीना हो, हमको मालूम है आपके पास 56 इंच का नहीं है, 56 इंच का उसी में है कि हम लोग जैसे लोगों को जेल भेजना, हम लोगों को आतंकवादी कहलवाना, हम लोग को माओवादी कहलवा देना, हम लोग को पाकिस्तान भेजने की बात जरूर कर सकते हैं। इसके लिए 56 इंच का है। अगर वाकई में 56 इंच का, तो सदन पे ऐसी हमला हुई है, इस तरह का घटना घटी है, और राष्ट्र हित में, देश हित में आपको उसकी जांच करनी चाहिए। और हमारे माननीय सांसद, जो 15 सांसदों को आपने बर्खास्त किया है 15 दिनों के लिए, 15 सांसद हैं बर्खास्त किया है, उन सांसदों को पुनः वापस लाइए, नहीं तो देश का, भाइयों बहनों, देश का 135 करोड़ 140 करोड़ आवाम देख रही है आप क्या कर रहे हैं मोदी साहब। ये हिटलर शाही नहीं चलेगी, ये हिटलर गर्दी नहीं चलेगी। तो जाहिर तौर पर आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बताया कि सवाल खड़े करने पर, जो है सवाल पूछने पर उसे निलंबित कर दिया जाता है, सदन से बाहर कर दिया जाता है। और ये चल रहा है, इस तरीके से चल रही है सदन की प्रक्रिया। और जिस तरीके से चूक हुई है, क्योंकि सदन जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां पर पूरे देश से चुनकर आए हुए सांसद बैठते हैं और सवाल जवाब होते हैं, देश के मुद्दों पर बातचीत होती है, वहां पर इस तरीके के चूक छोटी बात नहीं है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।